सुप्रभात। मैं जगेंद्र राणा। आज हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वह है जीवन की सार्थकता। जीवन की सार्थकता। शास्त्रों में अक्सर सुनने को पढ़ने को मिलता है कि संसार में लिप्त लोग सत को असत और असत को सत मानते रहते हैं और अपने अमूल्य जीवन को इसी भ्रम में नष्ट करते हैं। हम प्रकृति से उत्पन्न सभी वस्तुओं को सच मानते हैं क्योंकि संसार और सभी पदार्थ दिखाई देते हैं और उनमें लगाव स्थापित कर लेते हैं। तो परमात्म तत्व ब्रह्म जिसके वास्तव में हम अंश हैं, हमें अवास्तविक जान पड़ता है क्योंकि उसे हम इन आंखों से देख नहीं पाते। यदि विचार करें तो स्पष्ट होता है कि जिसे हम वास्तविक समझते हैं वो वास्तव में मिथ्या ही है, क्योंकि जिसका वास्तव में अस्तित्व है उसे सदा बना रहना चाहिए, उसका नाश नहीं होना चाहिए। संसार प्रतिक्षण परिवर्तनशील है। परिवर्तन की इस प्रक्रिया को कोई रोक नहीं सकता। यहाँ की हर वस्तु का हर क्षण क्षरण हो रहा है, फिर भी हम उसके साथ लगाव बनाए हुए। यद्यपि अंत में हमें निराशा ही हाथ लगती है, क्योंकि शरीर जो सबसे अधिक प्यारा लगता है वो भी साथ नहीं देता, उसमें भी लगातार ह्रास होता रहता है। चाहने पर भी हम उसके ह्रास को रोक नहीं सकते। यदि सामर्थ्य होती तो ना तो कोई मरता और ना तमाम व्याधियों से ग्रसित होता। तो स्पष्ट है कि संसार के ह्रास और क्षरण पर किसी का कोई अधिकार नहीं। बुद्धि की जड़ता जब तक समाप्त नहीं होती तब तक हम जड़ और चेतन को ठीक परिप्रेक्ष्य में देख नहीं पाते। गोस्वामी जी कहते हैं कि जड़ चेतन ही ग्रंथि पर गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई। अर्थात प्रकृति और उसकी माया का प्रपंच सब मिथ्या है, फिर भी हम उसमें अपना लगाव व आसक्ति बनाए रखते हैं। परिणाम स्वरूप संसार के बंधनों को हम सहज स्वीकार कर लेते हैं। अरे हमें बंधन लगते नहीं। संयोग से यदि किसी महान आत्मा अथवा भगवान की अहित की कृपा से कभी क्षण भर के लिए परम सत्ता का आभास भी होता है तो भी उसकी ओर हम अधिक ध्यान नहीं देते, परंतु हम भगवत कृपा व गुरु कृपा से वंचित रहते हैं। तो यदि इन सांसारिक विचारों पर यह विचार हावी हो जाए कि मानव जीवन बहुत दुर्लभ है और भगवान की असीम कृपा के परिणाम स्वरूप न जाने कितने जन्मों के दुसह दुख भोगने के बाद हमें जीवन प्राप्त हुआ है, तो हमारा कल्याण हो सकता है। भगवान के प्रति ऋणी होने का भाव इसीलिए भी जागृत होना चाहिए कि उसने केवल हमें मानव जीवन ही प्रदान नहीं किया है, बल्कि हमारे लिए ऐसी अनुकूल परिस्थितियां भी उत्पन्न की हैं कि हम संसार के सारे बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। हो सकता है ऐसा सुंदर संयोग आगे ना बन पाए, इसलिए अब सतत सावधान रहने की आवश्यकता है। इन विचारों को स्थायी रूप से मस्तिष्क व हृदय में जगाए रहें, इसी में जीवन की सार्थकता है। आवश्यकता है किसी आप्त पुरुष जिसके प्रति हम श्रद्धा और समर्पण का भाव रखते हैं, उसके श्रीमुख से निकले हुए शब्दों पर हम समुचित ध्यान दें और उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का संकल्प लें। तो सुबह शाम पूजा की औपचारिकता का निर्वाह मात्र पर्याप्त नहीं है। आध्यात्मिकता का वास्तविक लाभ उसके व्यावहारिक पक्ष में निहित है। गीता के श्लोक और रामायण की चौपाइयों को याद कर लेने की अपेक्षा उन पर चलने की आवश्यकता अधिक है, और ये तभी हो सकता है जब हम सांसारिक लाभों को गौण मानना प्रारंभ कर दें।
और परमात्म तत्व का अनुभव करने का प्रयास को प्रमुखता दें। इसलिए जीवन की सार्थकता इसी में है कि हम अपने परम लक्ष्य को समझें और उसकी प्राप्ति के लिए समुचित प्रयास करते रहें, समुचित प्रयास करते रहें। क्योंकि जीवन वो नहीं है जो किताबों में लिखा है। जीवन तो वो है जो हमें अपनाना है, अनुभव करना है, महसूस करना है। कभी कहीं भी किसी की सीट पर पैर नहीं रखना चाहिए। किसी की गैर मौजूदगी में हमें किसी के व्यक्तिगत कागजात इत्यादि पढ़ने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। जब कोई व्यक्ति बोल रहा है तो किसी दूसरे व्यक्ति को तब तक नहीं बोलना चाहिए जब तक कि पहला वाला रुक न जाए। अपनों से वरिष्ठ के साथ तो इस बात का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। अब हमें किसी कारणवश मिलना हो तो सर्वप्रथम हमें अपॉइंटमेंट लेकर ही मिलना चाहिए। यदि अपॉइंटमेंट ना ले सकें तो ऐसे समय जाना चाहिए जब हम उस व्यक्ति के मिलने का समय हो। यदि ये भी ना हो सके तो प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें आपका कुछ समय चाहिए। इन बातों का ख्याल रखेंगे तो बहुत मुमकिन है कि हमारा काम बन जाए। क्योंकि ये सब वो चीज़ें हैं जिनको हम कहते हैं कि संस्कार हैं या आचरण हैं और इनको जीवन में उतारना चाहिए। तो ये निश्चित है कि प्रत्येक आत्मा को पूर्णता की प्राप्ति होगी और अंत में सभी प्राणी उस पूर्णावस्था का लाभ लेंगे। हमारी वर्तमान अवस्था हमारे पिछले कार्यों विचारों का परिणाम है तथा हमारी भविष्य की अवस्था हमारे वर्तमान कार्यों विचारों पर अवलंबित रहेगी। ऐसा होते हुए भी हमारे लिए दूसरों से सहायता प्राप्त करने का मार्ग बंद नहीं। दूसरों की सहायता पाने से आत्मशक्तियों का विकास अधिक तेजी से होता है। यहाँ तक कि संसार में अधिकांश मनुष्यों को दूसरों की सहायता की प्राय अनिवार्य रूप से आवश्यकता हुआ करती है, अर्थात दूसरों की सहायता के बिना उनकी उन्नति नहीं हो सकती। तो जागृत करने वाला प्रभाव बाहर से आता है और हमारी अंतःस्थिति गूढ़ शक्तियों को जगा देता है। तभी से हमारी उन्नति का श्री गणेश होता है। तो शक्ति को प्रदान करने के लिए पहले तो आवश्यक है कि जिस आत्मा से शक्ति संचालित होती है उस आत्मा में शक्ति को अपने आसपास दूसरों से मानो डाल देने या पहुंचा देने की योग्यता हो। और दूसरी आवश्यकता यह है कि जिसको वह शक्ति दी जाती है अर्थात जिस आत्मा में वह शक्ति संचालित की जाती है वो आत्मा उस शक्ति को ग्रहण करने की योग्यता रखती है। कारण यह है कि जो बाह्य शक्ति हमें आत्मोन्नति के पथ में आगे बढ़ाती है वो हमें पुस्तकों द्वारा नहीं मिल सकती। आत्मा को जागृत करने के लिए ऐसी शक्ति किसी दूसरी आत्मा से ही प्राप्त होनी चाहिए। और जिस आत्मा से शक्ति मिलती है उसे गुरु या आचार्य कहते हैं। और जिस आत्मा को शक्ति प्रदान की जाती है वो शिष्य कहलाता है। वो शिष्य कहलाता है। और इस मार्ग में बड़ी बाधाएं भी हैं। आशंका इस बात की रहती है कि शिष्य अपने क्षणिक आवेश को यथार्थ धार्मिक पिपासा समझने लगता है। कई बार हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं पाई जाती हैं कि जिस व्यक्ति पर हमारा बहुत प्रेम है वो अचानक मर जाता है। उसकी मृत्यु से हमें क्षण भर के लिए धक्का पहुंचता है। हम सोचने लगते हैं कि ये संसारी या ये संसार हमारी उंगलियों में से खिसका जा रहा है। और उस समय हम संसार से किसी उच्चतर वस्तु की इच्छा करने लगते हैं। और उस समय हमें धार्मिक होने की जरूरत मालूम पड़ने लगती है। और कुछ दिनों के बाद वो तरंग निकल जाती है और हम जहाँ के तहाँ पड़े रह जाते हैं। हमें अनेकों बार इन आवेशों में धर्म की सच्ची पिपासा का भ्रम हो जाता है। और जब तक इन क्षणिक आवेशों में हमें इस प्रकार का भ्रम उठता रहेगा तब तक हमारी आत्मा की वो सतत यथार्थ पिपासा जागृत नहीं होगी और हमें शक्तिदाता यानी गुरु प्राप्त नहीं होगी।
हम जब ये शिकायत करें कि हमें सत्य की प्राप्ति नहीं हुई है, यद्यपि हम उसकी प्राप्ति के लिए इतने व्याकुल हैं, उस समय हमारा प्रथम कर्तव्य होना चाहिए कि हम आत्मनिरीक्षण करें और बारीकी से पता लगाएं कि क्या हमें वास्तव में उस सत्य की पिपासा है। कई बार तो यही दिखेगा कि हम ही उसके योग्य नहीं, हमें अभी धर्म की आवश्यकता ही नहीं, हमें अभी यथार्थ आध्यात्मिक पिपासा का अभाव है। तो शक्तिदाता गुरु के लिए तो और भी अधिक कठिनाइयाँ होती हैं। ऐसे अनेक होते हैं जो स्वयं तो अज्ञान में डूबे हुए रहते हैं, पर अंतःकरण में अहंकार भरे रहने के कारण अपने को सर्वज्ञ समझते हैं। इतना ही नहीं, वो दूसरों का भार अपने कंधे पर उठाना चाहते हैं और इस प्रकार अंधा अंधे को राह दिखावे वाली कहावत चरितार्थ करते हुए अपने साथ उन्हें भी गड्ढे में ले गए। तो संसार में ऐसे ही लोगों की भरमार है। हर कोई गुरु होना चाहता है। तो एक भिखारी लक्ष्य मुद्रा का दान करना चाहता है, जैसे भिखारी हंसी के पात्र हैं, वैसे ही ये गुरु। तब प्रश्न ये है कि गुरु की पहचान हमें कैसे हो, क्योंकि सूर्य को दिखाने के लिए मशाल या दीपक की आवश्यकता नहीं होती। सूरज को देखने के लिए हम मोमबत्ती नहीं जलाते। सूर्य का उदय होते ही उसके उदय होने का ज्ञान हमें स्वभावतः ही हो जाता है। उसी प्रकार जब हमें सहायता देने के लिए किसी जगत गुरु का आगमन होता है, तब आत्मा को अपने स्वभाव से ऐसा लगने लगता है कि उसे सत्य का पता लग गया है। किंतु जिसके पास से हम दीक्षा लेना चाहते हैं या हम जिन्हें गुरु बनाना चाहते हैं, उनके विषय में ठीक या उचित राय कायम कर सकने के लिए पर्याप्त अंतःशक्ति हमें बहुधा नहीं होती। इसलिए कुछ कसौटी की आवश्यकता है। तो जिस प्रकार शिष्य में कुछ लक्षणों का रहना आवश्यक है, उसी प्रकार गुरु में भी कुछ लक्षण होने चाहिए। पवित्रता, यथार्थ, ज्ञान पिपासा और उद्योगशीलता, ये लक्षण शिष्य में अवश्य हों। पवित्र आत्मा कभी धार्मिक नहीं हो सकती। सबसे बड़ी आवश्यकता है पवित्रता की। सब प्रकार की पवित्रता नितांत आवश्यक है। तो दूसरी आवश्यकता इस बात की है कि शिष्य को ज्ञान प्राप्ति की यथार्थ पिपासा हो। अब प्रश्न यही है कि चाहता कौन है। हमें जो चाहिए सो मिलता है, ये पुराना नियम है, जो खोजे सो पावे। अध्यात्म की आकांक्षा होना बड़ी कठिन बात है। ऐसे हम साधारणतः जितना सरल समझते हैं वो उतनी सरल नहीं है। पर हम ये तो भूल भी जाते हैं कि कथाएं सुनना या पुस्तकें पढ़ना धर्म नहीं है। धर्म तो एक सतत युद्ध है। स्वयं अपनी प्रकृति का दमन करते रहना, जब तक उस पर विजय न प्राप्त हो जाए तब तक निरंतर लड़ते रहना, इसी का नाम अध्यात्म है। तो ये 1 या 2 दिन या कुछ वर्षों या जन्मों का प्रश्न नहीं है। इसमें तो सैकड़ों जन्म बीत जाए, तो हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए। संभव है हमें अपनी प्रकृति पर तुरंत विजय मिल जाए, या संभव है सैकड़ों जन्मों तक हमें विजय प्राप्त हो, पर हमें इसके लिए तैयार रहना आवश्यक है। जो शिष्य इस दृढ़ निश्चय के साथ अग्रसर होता है, उसकी सफलता अवश्य है। तो गुरु में पहले तो देखना चाहिए कि वे शास्त्रों के मर्म को जानते हो। शास्त्रों के मर्म को जानते हैं। गुरु चाहे किसी ग्रंथ का काल निर्णय कर ले, पर शब्द तो वस्तुओं की बाहरी आकृति मात्र है। जो शब्द की उलझन में अधिक पड़े रहते हैं और अपने मन को शब्दों की शक्ति में दौड़ाया करते हैं, वे भाव को खो बैठते हैं। इसलिए गुरु को धर्मशास्त्रों के मर्म का जानना आवश्यक है। संसार में किसी भी महानाचार्य ने शास्त्र के वाक्यों के अनेक अर्थ नहीं किए। उन लोगों ने शब्दों की खींचातानी का प्रयत्न किया। उससे क्या होना है? उससे क्या होना है? लोगों ने पोती की पोती रच डाली। यदि तुम ईसाई होना चाहते हो तो ये जानना आवश्यक नहीं है कि ईसा मसीह कहाँ पैदा हुए थे, जेरूसलम में या बेथलेहम में, तो उन्होंने पर्वत पर का देश किस तरीके से सुनाया। तुम्हें तो
केवल पर्वत पर के उपदेश के अनुभव करने की आवश्यकता है। दूसरी आवश्यकता यह कि गुरु निष्पाप हो। तीसरी बात तो ये उद्देश्य है, हमें देखना चाहिए कि गुरु अपना नाम कमाने, कीर्ति पाने अथवा अन्य किसी ऐसे उद्देश्य से तो उपदेश नहीं देते। आध्यात्मिक गुरु के देने से जो ज्ञान आत्मा को प्राप्त होता है उसमें उच्चतर एवं पवित्र वस्तु। यदि मनुष्य पूर्ण योगी हो चुका है तो वो अवस्था उसे अपने आप ही प्राप्त ही होती है, वो पुस्तकों द्वारा प्राप्त नहीं होती। तो ऐसे गुरु संसार में मिलते हैं। ऐसा भी नहीं है कि सृष्टि उनसे बिल्कुल शून्य हो, जिससे क्षण ये संसार गुरुओं से रहित हो जाएगा और क्षण शांत हो जाएगा, ये घोर नरक बन जाएगा। तो ये गुरु ही मानव जीवन के सुंदर तथा अनुपम पुष्प तो संसार को चला है। उन्हीं की शक्ति ने समाज के बंधनों को सुरक्षित कर रखा।